नमस्कार दोस्तों। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वह समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज हो, रहस्यमयी तरीके से डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों की अगर बात किया जाए, यहाँ पे कई जहाज गायब हो चुके हैं, हजारों मौतें हो चुकी है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के जो मत हैं वो भी अलग अलग हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बरमूडा यानी ब्रिटेन का जो एक प्रवासी क्षेत्र है के समीप है और इसका आकार जो है वो ट्रायंगल की तरह है। साल 1918 में ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए एक जहाज रवाना हुआ था। अमेरिका के कमांडर JW वल्ली 309 सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। इस जहाज में 10,000 टन मैग्नीज धातु भरी हुई थी। उन्हें जहां पर जाना था उस समुद्री रास्ते पे बरमूडा ट्रायंगल बीच में पड़ता था। जब जहाज इस क्षेत्र को पार कर रहा था तब अचानक से वो गायब हो गया। उस समय अमेरिका के इतिहास में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया था। बाद में इस जहाज पर रिसर्च की गई, लेकिन उस जहाज का एक टुकड़ा तो क्या, किसी सदस्य की जो लाश है वो भी नहीं मिली। फिर उसके बाद दोस्तों 5 नवंबर 1945 को अमेरिका के फोर्ट लॉडरेल से 5 टॉर्पीडो विमान ने उड़ान भरी थी। उनको 120 माइल जितना सफर करके वापस स्टेशन पर आना था, पर उन्हें जहां से गुजरना था उसके बीच में बरमूडा ट्रायंगल आता था। उन्होंने उड़ान तो भरी, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद कंट्रोल रूम को लीडर पायलट चार्ल्स टेलर का मैसेज मिला, जिसमें वो कह रहे थे कि हम नहीं जानते कि हम कहाँ पे हैं, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट गया। समय बाद दूसरे पायलट का भी मैसेज आया जो ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ सफेद पानी दिखाई दे रहा है, हम कहीं पर खो गए। इस मैसेज के बाद 2 PBM-5 जो खोजी विमान थे, प्लेन को तुरंत शोध के लिए भेजा गया, उनको खोजने के लिए भेजा गया। उनमें से एक हवा में ही फट गया, जबकि दूसरा प्लेन कुछ भी ढूंढ नहीं पाया। इन 2 प्लेन के साथ एक मैरीन सी प्लेन जो कि पानी में तैरने के लिए साथ साथ हवा में भी उड़ सकती थी, उसे भी भेजा गया, लेकिन वो भी कहीं पर गायब हो गई और उसका कुछ नहीं पता चला। तो मैंने जो घटनाएं बताई हैं दोस्तों, वो इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, लेकिन और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें प्लेन और जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गए, जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग राक्षसी शक्तियां होने की भी बात करते हैं। कुछ लोग दोस्तों इसे भूत प्रेतों का भी स्थान मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं उन्हीं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में जो कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला दोस्तों तथ्य है, बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना जो होता है बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पे अधिक ट्रैफिक होगा तो वहाँ सामान्य क्षेत्र के मुकाबले एक्सीडेंट भी ज्यादा होंगे। दूसरा, बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान जो है वो बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबा सकते हैं, इसीलिए इसे असामान्य घटना से जोड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों एक आम व्याख्या है जो मैग्नेटाइज्म का से संबंध रखती है। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब है कि कंपास जो है सटीक नॉर्थ पोल की ओर इशारा नहीं करता, की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वो कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा भी आता है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर दोस्तों ऐसा होता है उसको एगोनिक लाइन कहा जाता है। एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल से निकलती है, इसलिए हो सकता है नाविक और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती होती हो और जिसके कारण वो भटक गए हो। कुछ दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते रहते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग जो है वो उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को
आसानी से निगल सकता है, क्योंकि पानी की जो होती है डेंसिटी वो कम हो जाती है। एक मत दोस्तों ये भी कहता है, एक थ्योरी ये भी कहता है कि बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले में बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छुपे हुए मिट्टी के टीलों से अटक जाते थे, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं जो है वो घटती रही हो। कुछ वैज्ञानिकों का दोस्तों ये भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पे अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसीलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा में एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 माइल पर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन जो है वो खो देता है और ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई जो मिस्ट्री है वो क्या है और उनके पीछे का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।